अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज मैं अमल बता रहा हूँ। इसे अपनी हाथों की उंगलियों में जो है वो दूसरे हाथ की उंगलियां फंसा के 3 बार पढ़ा जाता है। जो लोग ये देखना चाहते होते हैं कि जिस इंसान ने आपकी जिंदगी का तमाशा बना दिया हो, मोहब्बत के इजहार किए हो, दावे किए हो, लेकिन बाद में मुकर गया हो, बदल गया हो, तो अब आप उसका तमाशा देखना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि वो आपसे आके मोहब्बत के इकरार करे, आपसे आके माफी मांगे। अगर आप माफ ना करे तो वो रो रो के माफी मांगे। तो इस अमल को एक दुआ जरूर करना है। आसान अमल है, इसको खास तरीके से किया जाता है। जैसे जैसे करते रहेंगे वैसे वैसे फायदा होता जाएगा। यानी इसको दिन में कम से कम एक दफा, ज्यादा से ज्यादा 7 दफा जरूर करना चाहिए। 7 दफा करेंगे बहुत फायदा मिलेगा। जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे इसका फायदा बढ़ता जाएगा। इसको यही नहीं है कि एक दिन किया तो आगे ना करें, इसको जारी रखेंगे तो मजीद फायदा होगा। और इसे किसी भी अमल के साथ किया जा सकता है। कोई और तावीज या वजीफा कर रहे हैं उसके साथ भी कर सकते हैं। जहां बाज ताल्लुकात ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी मोहब्बत हो कि कोई सोच भी ना सकता हो कि उनकी जिंदगी में कभी दरार आएगी, लेकिन बाज लोग ऐसी गलतफहमियां पैदा भी कर देते हैं कि मोहब्बत के रिश्तों को आग लग जाती है, नजर बद भी ये काम कर जाती है। और बाज लोग हसद में सिविल लियात का सहारा लेके भी ऐसा काम करते हैं कि अच्छी भली जिंदगी इंसान की चल रही होगी, लेकिन एकदम से तमाम ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। 1 सेकंड लगेगा बस। तो इसके पीछे वजूहात होती हैं जिनको लोग नजरअंदाज कर देते हैं और ताल्लुकात मजीद बिगड़ते ही चले जाते हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखा करें। मद्देनजर रख के फिर अपने मसले का हल किया करें। सिर्फ यही नहीं होता कि दूसरा इंसान बदल गया, हो सकता है उसके पीछे कोई वजूहात हो। कोई इंसान उसे अपनी तरफ खींच के ले गया हो, कोई इंसान आपसे हसद करता हो, कोई इंसान जिसकी नजरें बद हर चीज को खा जाती हो। बालूकात अपनी भी नजर लग जाती है। याद रखिएगा, नजर ऐसी चीज है लोग समझ ही नहीं पाते कि उससे घर उजड़ भी जाते हैं। बाकी इस तरह जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस तरह अपने हाथों को इस हालत में रखना है और या लतीफ और या वदूदो 3 दफा पढ़ते जाना है। और हाथ जब उंगलियां एक दूसरे से जुदा हों, हाथों में से हाथ एक दूसरे से अलग हों, तो उस इंसान का 1 दफा नाम पुकार देना जिस इंसान पे अमल करना चाह रहे हैं। दिन में 7 दफा किया जा सकता है। नापाकी में ये अमल हरगिज नहीं किया जाता, कोई फायदा नहीं होता अमल का। फिर तो नापाकी में बहने ना करें, वैसे इसे किया जा सकता है। जैसे ही आप ये अमल शुरू करते हैं, अल्लाह के फजल से इसका असर आपको अपनी आंखों से नजर आता है। इसमें एक काम जरूर करें, अमल शुरू करें, थोड़ा सा मीठा किसी बच्चे को, किसी इंसान को भी खिला दें, चाहे एक टॉफी लेके किसी भी इंसान को खिला दें। फिर अमल शुरू करेंगे, ज्यादा फायदा आपको नजर आएगा। और नियत करके शुरू करें कि मैं फला इंसान के लिए ये अमल करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अल्लाह मेरी मदद फरमाए। जैसे ही आप ये अमल मुकम्मल कर लेते हैं, अल्लाह के फजल से दिन चलते जाते हैं, आपको इसका असर नजर आना शुरू हो जाता है। दूसरा इंसान बेचैन होना शुरू होता है, कड़ोता है, तड़पता है, तो उसको आपकी याद सताती है। बार बार उसका मोबाइल को देखना, ये भी एक छोटी सी बात है कि वो तड़पेगा, अपने मोबाइल को देखेगा, आपका कुछ मैसेज है उसे देख के तड़पेगा, आपकी कोई तस्वीर है, आहिस्ता आहिस्ता इसका असर बढ़ता जाता है। वो चीजों को पहले याद करता है, फिर अगर दूर चला गया हो फिर वो वापस आने की करता है आपके पास, और वो बहाने ढूंढता है कि किसी तरह आपसे ताल्लुक दोबारा जुड़ जाए। और ये आप पे होता है कि आप दोबारा ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं नहीं चाहते। बाल लोग मजीद तरपाते हैं, किसी को मजीद तरपाना नहीं चाहिए।
بعض عملیات ہوتے ہیں جن میں بتا دیتا ہوں تو، اور یہ کسی انسان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، ماں بیٹی کے لیے بھی کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، اور جہاں شادی کرنا چاہتے ہو جائز مقصد ہو کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ باقی فائدہ اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولا کریں، اصل وہی ذات ہے جو فائدہ دیتی ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبا دیا کریں۔ باقی جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے ضرور کمنٹس میں چھوڑ دیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کی نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بیٹیاں شادی کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، نہیں ہو پا رہی، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ جن کی دعا جس زندگی میں خوشیاں ختم ہو چکی ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے اولاد ہے، اللہ انہیں نیک صالح عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہے، اس میں برکت نہیں ہے، اللہ انہیں برکت دے، اللہ انہیں اچھا روزگار دے۔ آمین یا رب العالمین۔